है किसी के अंदर कोई जिज्ञासा तो बात कर लें, अन्यथा फ्री है सब। जी जी। शाहजहानपुर के लोगों की बात आपने कही और यहाँ सहारनपुर के लोगों के बीच आप रह रहे हैं, तो क्या अंतर पा रहे हैं? दूर प्रेम जो आपको मिलना चाहिए सहारनपुर के लोगों से मिल रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज कहूँ, बहुत क्लियर बात है, समझना मुश्किल पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी कहूंगा। मैंने बहुत जगह घूमी, मैंने मनुष्य हर जगह एक जैसे देखे, मनुष्यता बहुत कम लोगों में देखी, और मैंने ये पाया कि मनुष्यता अपने में ही ढूंढनी पड़ती। लेकिन क्योंकि मैं इस समय, मैं फिर बार बार कहता हूं कि ज्योतिषीय आधार पे बता रहा हूं, मेरी कुछ कुंडली ही ऐसी है कि मेरा जो प्रभाव है वो मेरे घर से दूर रहने पे ही लोगों तक पहुंचेगा। इसलिए कुदरत ने भी मुझको दूर किया, और अब तो मैं समझ गया हूं तो थोड़ा दूर रह के ही काम करूंगा। मनुष्यता वहां भी है, मनुष्यता यहां भी है, क्योंकि मैं उनके घर का हूं, इसलिए घर की मुर्गी दाल बराबर। यहां मैं बाहर से आया हूं तो थोड़ा सम्मान ज्यादा हो जाता। बिल्कुल। हाँ बेटा, आप कुछ कह रहे थे। हाँ बेटा, आगे आ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे फिर टेढ़ी मुंह करके बात करनी पड़ेगी, कैमरा नाराज हो जाएगा। हाँ बैठे। स्वामी जी, संतों ने दो तरीके का प्राण तक बताया है, एक संखारा के जरिए और एक ब्रह्मरंध्र के जरिए। तो इन दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। एक अंतर्मुखी यात्रा, एक बाहरमुखी यात्रा। जो लोग किसी के साथ चल के आनंदित अपने को कर सकते हैं, वो एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, और उनको वो काम करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिन्हें दूसरों के साथ चलने में दिक्कत आती है, उन्हें अपनी यात्रा अपने ढंग से करनी पड़ती है, और जब अपने ढंग की यात्रा करनी पड़ती तो निश्चित ही कुछ त्यागना भी पड़ता है। लेकिन आप कोई भी यात्रा करें, चाहे आप पकड़ के करें सब चीजें, चाहे आप छोड़ के करें, यात्रा मेन चीज है। लेकिन जिन्होंने भी यात्रा की, चाहे छोड़ के की चाहे पकड़ के की, अंत में उनकी एक ही समझ आई कि वो संसार को ये संदेश दें कि सब लोग साथ रह के चल सकते हैं। ओशो की एक देशना है कि भागो मत जागो। ओशो की एक देशना है, भागो मत जागो। मैं थोड़ा सा इसे सुधार करता हूं इन अर्थों में कि उन्होंने जो कही बहुत ऊंची बात है, लेकिन क्योंकि बहुत नीचे के तल के लोगों पे भी बात करनी हो, मैंने कहा ना मैं गरीबों के लिए भी आश्रम बना ही रहा हूं, तो थोड़ा सा इसको सुधार किया। चाहे भागो चाहे मत भागो, बस जागो। क्योंकि जब जाग जाओगे तो पता लगेगा भागना और ना भागना दोनों ही एक खेल थे, लेकिन ये जागरण पे ही पता लगेगा। आप ये कहते हो कैसी यात्रा दोनों तरीके से की जा सकती, अंतर मैंने दोनों कह दिया। एक के साथ चलोगे तो मैत्री की कला आनी चाहिए, अकेले चलोगे तो मैत्री की कला की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर पीड़ाएं। जैसे बहुत से लोग आश्रम में आके साधना करना चाहते हैं, आश्रम में उन्हें खाना मिलेगा, आश्रम में उन्हें रहने की मिल जाएगा, लेकिन आश्रम में गुरु को झेलना पड़ेगा। क्यों? एक मिनट, तो गुरु को झेलना पड़ेगा क्योंकि गुरु आपके मन पे प्रहार करेगा। ये पीड़ा है। अब बहुत से लोग होते हैं जिन्हें गुरु का झेला नहीं जाता कि ये जो ये कह रहा हम नहीं झेलेंगे, तो ऐसे लोग जंगल चले जाते हैं, फिर वो सुबह से लकड़ी बीनते हैं, शाम तक फल इकट्ठे करते हैं, फिर रात को जैसे तैसे जला के खाते हैं, फिर मच्छरों से बचते घूमते हैं, क्योंकि मैंने वो किया, मैं जानता हूं। तो दोनों तरीके की यात्रा है। मेरा एक फर्ज है कि मैं आपको, आप किस तरीके से यात्रा करने में अपने आप को सहयोगी समझते हैं, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे सकता हूं। फिर आप यात्रा करें और ना करें वो आपके ऊपर। मैं किसी भी प्रकार का आरोपण करने के लिए इस आश्रम में नहीं बैठा हूं कि मैं आपको थोपूं कि ऐसे ही यात्रा करनी है। ये गाइडेंस के लिए है। यहां आपको गाइडेंस मिलेगा कि आप इस तरीके की यात्रा करना चाहते हैं। अगर आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है तो आप जंगल की यात्रा करिए, अच्छी यात्रा है। बस उसमें क्या क्या पीड़ाएं आती हैं वो बता सकता हूं, उनको कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो बता सकता हूं। आप आओ कुछ। मतलब जैसे शरीर छोड़ते समय दोनों में क्या डिफरेंस पड़ेगा? एरर आएगा या कम? किसमें ज्यादा एरर? शरीर छूटता है ये किसने कह दिया?
शरीर छूटता ये किसने कह दिया? हाँ, फिर वही बात है, आपको किसने कहा शरीर छूटता? छोड़ा कभी? तो फिर किसने कह दिया छूट जाता है? सुनी सुनाई बातें। अब सुनी सुनाई बातों के संबंध में हम दूसरी बात कह देते, वो भी सुनी सुनाई है। पंच तत्व निर्मित और पंच तत्व विलीन। अब इनमें से कौन सा सच है ये ढूंढते रहो। सबको अपना अपना सच ढूंढना है, और सच ढूंढने निकले हो तो ये मान लेना कि पहले से मत मान के चलना कि ये सच होता है, वरना झूठ ही हाथ लगेगा। भाई सच ढूंढने निकले हो और वो भी मान्यता लेके, तो सच नहीं ढूंढ रहे हो, मान्यताएं ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो अगर सत्य की यात्री हो तो मान्यता पहले गिराओ, उसके बाद चलो, फिर सीखो और जानो। जी, अनाथ की अवस्था ध्यान की क्या सर्वोच्च अवस्था है या और कहीं पहुंचना होता है? उसमें निर्वाण कैसे प्राप्त होगा, ये जानना चाहता हूं। 3 चीजों का अनुसरण करने से निर्वाण प्राप्त होता है। मैं सुबह भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। पहला, सत्य का संग, चाहे संबंध हो, चाहे दुकानदारी खराब होती हो, सत्य मत छोड़ना। दूसरा, समय के पाबंद रहना। तीसरा, कल की कोई तैयारी मत करना, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। अनंतनाथ इसके बीच में ही आपको मिलेगा। अच्छा, मिल जाए तो उसके बाद तो उसी में चलते रहें। देखिए, सपोज दैट कोई क्वेश्चन नहीं होता, करो और जानो। जैसे आप ये मुझसे पूछे कि मिल जाएगा तो, अरे पहले मिल तो जाने दो। निर्माण में सहयोगी होता है, ये भी आगे बढ़ो तो। सबसे पहले तो सत्य बोलो, अभी फोन करके बताओ कि यहाँ आए हुए हो। मैं निर्माण अनंतनाथ तक पहुंचा हूँ। एक मिनट, अनंतनाथ तक पहुंचे हो ना, फिर अटक गए। सुन ही रहे हो, फिर वो यहीं रहोगे, जिंदगी भर यहीं रहोगे, क्योंकि 3 चीजों का पालन करना ही पड़ेगा। तब भी जैसे आपको साफ होने के लिए नहाना है, ऊपर सब वस्त्र अच्छे पहन लोगे, अंदर तो गंदगी रहेगी। उसी प्रकार ये 3 चीजों का आचरण करे बगैर ना अनंतनाथ तुम्हारे काम आने वाला है, ना निर्माण काम आने वाला है। क्योंकि जिनको निर्माण प्राप्त हो जाता है वो भी आंखें बंद करके बैठते हैं, इसलिए कि निर्माण कहीं खो ना जाए। भगवान शंकर भी आंख बंद करके बैठे हैं कि कहीं से तो गिरने का डर है। मृत्यु की अंतिम अवस्था तक, यानी कि सांस एक रह जाए तब तक बेहोशी आ सकती है, जागरण के बाद भी आ सकती है। इसीलिए बुद्ध पुरुषों ने यह भी कहा है कि मेरा एक जन्म और हो सकता है, नॉट श्योर, लेकिन कहा है। क्यों? इसीलिए कि हो सकता है कि कहीं बेहोशी आ गई, कहीं भी, लास्ट में नहीं हो सकता पहले आ गई, 25 मिनट पहले आ गई, लास्ट क्यों, इतना क्यों परेशान हो? 25 मिनट पहले आ गई, बेहोशी तो बेहोशी है। फिर दोबारा से कहानी शुरू होगी, फिर चींटी पहाड़ चढ़ेगी। इसलिए अंतिम वक्त तक दिया जलना आसान है, दिया बुझा देंगी ये हवाएं, इनको बचाओ, मुश्किल कार्य ये है। दिया तो ऐसे जलता है, ध्यान किया, कोई भी ध्यान करता है, गहरे में दिया जल जाता है, लेकिन फिर दिया बुझ ना जाए। असली कला तो ये है, मैं कोई फोकट में पंगे थोड़ी ना ले रहा हूं, मेरे पंगों में ये दिया बचाने के कारण ही है। तो बचाने के लिए 3 नियम का पालन जरूरी, सर्वोच्च। बिल्कुल, आप खुद ही सोच के देख लो ये 3 नियम क्या करते हैं। क्या किसी का कोई प्रश्न है, जेन्युइन प्रश्न हो या थोड़ा आ गया, आवाज मुझे थोड़ी सी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। योग दर्शन का पहला सूत्र है योगस्थित वृत्ति निरोध, तो इससे कितना सहमत है? देखिए, पहली बात यह है कि धर्म के मार्ग बहुत हैं, जिसमें योग भी एक मार्ग है। अब क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बातों में बहुत सी बातें जो थी वो तंत्र की थी। आपने कहा था ना क्रोध को रोकना नहीं चाहिए, तो इससे उपजा। मैं वही बताने जा रहा हूं
कि योग भी एक अलग तरीके का पूरा मार्ग है, और योग जो है अपने को साधने का मार्ग है। योगी व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ता है। यदि योगी व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करता तो वो योगी नहीं हो सकता। उसी प्रकार यदि तंत्र के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति और वो इंद्रियों पे कंट्रोल करता है तो तांत्रिक नहीं हो सकता। उसी प्रकार यदि व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करता है और अपने आप को तंत्र की तरह स्वतंत्र छोड़ देता है तो ऐसा व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता। तो अलग अलग मार्ग हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने को पूर्णता योग के मार्ग में जो है अपने आप को पाता है कि मुझे इसी पे चलना है, यही मेरा मार्ग है, तो निश्चित ही उसे अपने क्रोध पे काबू करना होगा। वो योगी का मार्ग है, और निश्चित जो आपने कहा है वो सत्य है, लेकिन योगी के लिए, हर एक के लिए नहीं। क्योंकि होता क्या है कि हम सब आपस में एक दूसरे के रास्ते हैं। जैसे कार वाला है, कार वाला जाएगा तो ये नहीं देखेगा कि पानी के छींटे साइकिल वाले पे आ जाएंगे, लेकिन साइकिल वाला जब जाएगा तो वो ये देखेगा कि छींटे ना आ जाएं, क्योंकि साइकिल वाले को पता है कि साइकिल की जो गति सीमा है, अगर छींटे किसी पे पड़ेंगे तो वो व्यक्ति जो है विरोध कर सकता है, लेकिन कार वाला तो दूर से निकल जाएगा। तो दोनों ही वाहनों के जो ड्राइवर हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, यहां तक कि एक ही ड्राइवर अगर दोनों वाहनों को चलाएगा तो अलग अलग रिएक्ट करेगा। उसी प्रकार से योग भी एक मार्ग है। योगी के मार्ग में निश्चित आपकी बात 100% सहमत है, लेकिन तंत्र के मार्ग पे ये घातक है। जो चीज योग के मार्ग पे अमृत है, वही चीज तंत्र के मार्ग पे जहर है। तो आपकी बात सहमत है, लेकिन क्योंकि यहां कई तरीके के साधक बैठे हैं, इसीलिए मैंने पूरी बात कही कि तंत्र के साधक भी हैं, योग के साधक भी हैं, अलग अलग हैं, तो सबको अपना अपना वाहन चुनना है। ओशो ने इतने सारे महापुरुषों के ऊपर जब बोला तो उन्होंने इसीलिए बोला कि मैं तुम्हारे सामने हर महापुरुष की देशना को रख रहा हूं, उसके पूरे मार्ग का वर्णन कर रहा हूं। पहले ये तुम समझ लो कि तुम्हारा मार्ग क्या है, और वही मार्ग चुन के तुम उसको पढ़ो, वो तुम्हें पूरी साधना में सहयोग करेगा। यदि आप यौगिक हैं और आप तय कर लेते हैं कि योग ही मेरा मार्ग है, तो फिर आपको केवल ओशो की पातंजलि पढ़नी चाहिए, अन्य कोई पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। यदि आप पूरे तरीके से भक्ति मार्ग पे हैं तो आपको जो है फिर मीरा पे, चैतन्य महाप्रभु पे पढ़ना चाहिए, बुद्ध को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अब होता यह है कि हम ओशो के प्रेम में पड़ गए, अब घपर घपर सब खा लेते हैं। ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, अब ओशो तो कही गए, लाओ ये भी ले लो। तो फिर हालत ये रहती है कि औरत को अगर सब कुछ दिलाने चलोगे तो घर बिक जाएगा, क्योंकि जितना तुम मन को मांग पूरी करोगे उतना ही मन और मांग करेगा। आपने मन को बहुत तरीके की किताबें दे दी तो मन ही मन के खिलाफ तर्क खड़े कर लेता है। एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है, उसे डायनेमिक में आनंद आ रहा है, लेकिन उसके घर वाले जो हैं विरोध कर रहे हैं, तो उसके घर वाले ओशो की किताब उठा के दिखाते हैं कि देखो बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ बैठने वाले भी ध्यान प्रयोग है। अब वो फंस जाता है, कहता बात तो ठीक है, ओशो जी कही, गुरु जी ने कही, लेकिन गुरु जी ने तुम्हारे लिए नहीं कही थी, गुरु जी ने वो वाली बात दूसरे के लिए कही थी, वो तो इस्तेमाल कर रहा है लाके। तो किसी भी साधक को इस बात से होशियार रहना चाहिए कि दूसरे के तर्क उसको बाधा देने आ रहे हैं कि सहयोग देने। जो बाधा देने आ रहे हैं उनसे बचना चाहिए, जो सहयोग देने आ रहे हैं उन पे चलना चाहिए। लेकिन किसी भी साधक को सबसे पहले ये तय करना चाहिए कि उसे चलना किस मार्ग पे है, और अगर वो तय ना कर पाता हो, यहां पे गुरु का सहयोग लेना चाहिए कि गुरु के संगत में समय बिताए, ताकि गुरु जो है उसको मदद कर सके कि तुम्हारा कौन सा मार्ग है। अब जैसे मैं हूं, मैं कह सकता हूं कि मैंने इस समय एक नई चीज पे काम किया जो ज्योतिष है, तो मैं अगर किसी व्यक्ति को अपने मार्ग को समझने में दिक्कत होती है तो वो अपना ज्योतिष एनालिसिस करा सकता, और ज्योतिष एनालिसिस करा के उसे बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि वो धर्म के किस मार्ग पे चले। मैं उसे पूरा बता दूंगा कि ये किताब पढ़ने योग्य है, ये वस्त्र पहनने योग्य है, ये खाने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है, उसका पालन करके वो देख ले, सीधा सीधा सारा मार्ग क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे आप बात कह रहे हैं, आपकी बात में साधना का, योग का थोड़ा सा लक्षण प्रतीत होता है, क्योंकि आदमी के बैठने का ढंग बता देता है कि वो व्यक्ति जो है वो योगिक मार्ग का है कि वो तंत्र मार्ग का। जैसे आपने देखा होगा मैं बार बार खसक जाता हूं, मैं योगी नहीं हूं।
अरे मैं मजे से आराम करने वाला, मैं तंत्र टाइप का व्यक्ति, लेकिन आप बैठे हुए हो, आपकी कमर में दर्द नहीं हो रहा, एक ही पोस्टर में बैठे हो, मैं इतनी देर से देख रहा हूं, मैं देख लेता हूं सबको, तो आपका योग मार्ग हो सकता है, आपका हो सकता है। और थोड़ी बहुत अगर कहीं पे योग मार्ग के अतिरिक्त कोई चीजें दिमाग में आके मन के तल पे रुकावटें हो रही हो, तो उन पे हम बात कर लेंगे आगे चल के, और मैं आपको बताऊंगा कि उन चीजों से आप कैसे बच के अपने मार्ग पे चल सकते हैं। ठीक, और किसी का जी? अरे जी स्वामी जी जी, जैसा आपने बताया था कि आप उपचार भी करते हैं, उपचार करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, विधियों के बारे में या किन रोगों के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अब तो धंधे पे आ गए तुम। देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, बैठो, आपको एक बहुत ज्ञान की, और मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी जितनी जानकारी है वो सब मैं ओपन इसलिए करता हूं कि बहुत से लोग भविष्य में उस पर काम कर सके। देखो, ऊर्जा का एक स्रोत है, आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा पूरे दिन उछलता है और थकता नहीं, देखा है ना? लेकिन उसी बच्चे को जिस दिन बस्ता टांगा जाता है उसके कंधे पे, वो शाम को थका हुआ आता है। स्कूल जाने वाला बच्चा थकने की शुरुआत हो गई, क्यों? और आप उसी बच्चे को अगर स्कूल ना भेजिए तो वो बड़ा होता रहेगा और थकेगा नहीं, फिर और बातों से थकेगा अगर आप उसे कोई और काम देंगे। तो क्या है, एक समझने वाली बात है, एक पाइप है, उस पाइप में पानी बह रहा है, 100 मीटर का पाइप है, यहां से पानी चल रहा है जिस धारा में, उसी धारा में उधर निकल रहा है। यदि बीच में हम उसे एक छेद कर देंगे तो उसकी धारा के प्रभाव में ढीलापन आ जाएगा। तो मनुष्य के पास एकमात्र ऊर्जा होती है, ऊर्जा, मैं उसे कोई नाम नहीं दूंगा, सिर्फ ऊर्जा होती है। वही ऊर्जा उसके शरीर को संचालित करती है, वही ऊर्जा उसके सारे कार्यों को संचालित करती है, वही ऊर्जा उसके अंदर होने वाले रोगों को भी ठीक करती है। लेकिन जब वो ऊर्जा बंटने लगती है, अब बढ़ती कैसे है? थोड़ी स्कूल में जा रही, थोड़ी पत्नी में जा रही, थोड़ी पति में जा रही, थोड़ी राजनीति में जा रही, थोड़ी टीवी में जा रही, थोड़ी मोबाइल में, थोड़ी साइकिल में, तो बहुत सारे छेद हो जाते हैं। तो जितने ज्यादा छेद हो जाते हैं, ऊर्जा का उतना ही वहां तक प्रभाव कम पड़ता जाता है और वो आदमी क्षीण होने लगता है। तो आज तक सभी धर्मों ने एक ही चीज खोज पाई, और वो ये है कि किसी तरीके से ऊर्जा को बचा लो। तो जब कोई व्यक्ति ध्यान करने लगता, तो सपोज दैट मैं 1 घंटे ध्यान किया, यानी कि उस 1 घंटे में मैं जितने छेद करता उतने छेद मैंने नहीं किए, और ऐसी स्थिति में मेरी वो ऊर्जा बच गई। तो जो व्यक्ति ध्यान करता है, साधना करता है, उसकी ऊर्जा थोड़ी सेव हो जाती है और वही ऊर्जा उसको स्वस्थ रखने में काम आती है। इसीलिए एक सामान्य आदमी से ज्यादा स्वस्थ आदमी वो होता है जो ध्यान करता है, योग करता है। इसके पीछे सिर्फ इतना सा साइंस है। तो हमने ये सोचा कि ये हम पता लगाएं कि आखिर वो ऊर्जा कौन सी है जो कि कम हो गई है, क्या वो ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है? आप समझ रहे हैं? तो हमारी थेरेपी में सिर्फ हमने यही खोजा कि वो ऊर्जा कौन सी है। तो सीधी सी बात है कि जहां तक ठौर किथे, ये पूरे ब्रह्मांड की प्राथमिक ऊर्जा कौन सी है, अगर आप इस पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट मॉलिक्यूल है जो दुनिया में सबसे पहले आया, वही ऊर्जा है। और वैज्ञानिक कहते हैं इस माइक में भी हाइड्रोजन है, इस कपड़े में भी हाइड्रोजन है, इस घड़ी में भी हाइड्रोजन है, सब जगह हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ही विस्तार है, बस की रूप बदल गए हैं, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। तो हमने फिर हाइड्रोजन के माध्यम से शरीर को जो है वो सीधे सीधे ऊर्जा देने की कोशिश की। शुरुआती दौर में हमने हाइड्रोजन के सीधे सीधे शरीर में प्रभाव देखे, तो हमने देखा कि इतना प्रभाव तो आता है कि बॉडी छोटी मोटी डिटॉक्स कर देती है, लेकिन बड़े रोग ठीक कर पाए ऐसा नहीं हो पाता। तो मैंने कहा आखिर क्या कारण है कि एक सेल जो कि पावरफुल है और पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा। तो वहां पे जब हमने देखा तो सिर्फ ये देखा क्योंकि वो पहला सेल है। अब इसे बिल्कुल ऐसा मान लीजिए कि नोकिया का 11 जो 1100 नोकिया का फोन आता था, वो मान लो पहला फोन था। अब वो पहला फोन था, लेकिन उस पहले फोन में जो सिम चलता था वो मेरे एप्पल के जो प्रो 14 है उसमें नहीं चलता।
नहीं चलता। वो सिम इसमें चल पाए, इसके लिए जो काम किया जाता है, उस काम को करने के लिए मुझे ज्योतिष का उपयोग करना पड़ता है और रागा का उपयोग करना पड़ता है। और इन दो चीजों के उपयोग से मैं लोगों की बीमारियां ठीक कर पाता हूं। लेकिन अब जैसे आप पूछे कि आप इसे सिखाएं, मैं निश्चित सिखा सकता हूं, लेकिन इसको सीखने के लिए हर व्यक्ति पात्र नहीं दिखता। जैसे आपने योग की बात की, लेकिन आप योग के पात्र हैं, मैं नहीं हूं। उसी प्रकार हर व्यक्ति हीलिंग एनर्जी नहीं होता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं हो सकता। ये नहीं है कि तुम्हारे पापा ने पैसे खर्च कर दिए इसलिए डॉक्टर बन ही जाएगा। सच बात तो यह है कि डॉक्टर की भी एक योग्यता होती है। यह भी ज्योतिष से पता लगता है कि कौन से ग्रह हैं जो इंसान को हीलर बनाते हैं। और मैं ऐसे लोगों की खोज में हूं जिनके पास वो ग्रह स्थिति मिल जाए तो मैं उनको वो सिखा सकूं, अपनी चीज उनको दे सकूं, क्योंकि मेरे वो ग्रह हैं, हीलिंग एनर्जी है। तो मैं आपको बताऊं, यहां पे एक बच्चा उपस्थित है, छोटा सा, देखा होगा आप लोगों ने, वो बच्ची है, वो एनर्जी जो आज सखा परिवार का एक सदस्य है, और उसको मैं सिखा रहा हूं धीरे धीरे। अब आपको लगेगा कैसे सिखा रहा हूं, थोड़ा अपना ढंग है, अलग ढंग है, आप लोगों के बीच लाया हूं, ये भी सिखाने का ढंग है। वो बच्चा फ्यूचर का हीलर है। जब तक मैं जीवित हूं, मेरी पूरी कोशिश है मुझे और भी लोग मिल जाएं जो उसको कर सकें। उस एनर्जी में मौलिक की एनर्जी भी बहुत सहयोगी है, लेकिन 100% नहीं है, 50% है। और उसी 50% में यहां एक और लड़का बैठा हुआ है, ललित, उसकी एनर्जी भी काम आ सकती है, लेकिन वो भी 50% है। हमारे एक लड़की है नियति, वो भी हीलिंग एनर्जी कर सकती है काम, लेकिन वो भी 50% है। तो मैं इन बच्चों के माध्यम से भी यहां पे एक व्यवस्था ऐसी रच रहा हूं कि इनकी एनर्जीज को मैं बढ़ा सकूं, और हो सकता है भविष्य में मैं कुछ ऐसा भी खोज लूं कि इनकी 50% को 100% में बनाया जा सके। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक मैं अपने माध्यम से अपनी समझ का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन इन लोगों को बहुत तैयार कर रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि इन लोगों को बहुत कुछ आ गया है, लेकिन एक लंबी यात्रा के तहत। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिन में कोई कोई वाक्य बोल दूं, महावाक्य बोल दूं और सब लोग समझ जाएं, ऐसा नहीं। जो ऊर्जा की मैंने बात की, उस ऊर्जा के संबंध में बता सकता हूं कि वो जो ऊर्जा है वो बृहस्पति की ऊर्जा है। ज्योतिष के हिसाब बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे अच्छा ग्रह होता है। तो बृहस्पति की ऊर्जा गुरु ऊर्जा है, और किसी गुरु को राजी करना बड़ा मुश्किल काम। कहते हैं ना कि एक शिष्य का सबसे बड़ा प्रयास ये होता है कि किसी तरीके से उसकी गुरु की दृष्टि उस पर पड़ जाए, और यदि गुरु की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो शिष्य का काम खत्म, फिर गुरु का शुरू। लेकिन शिष्य पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए ये सब जगह तो होता नहीं, क्योंकि गुरु लोग तो मूडी होते हैं। तो बृहस्पति ऊर्जा मूडी ऊर्जा है। मैं इसे इसलिए कंट्रोल कर पाता हूं क्योंकि मैं एक गुरु भी हूं और साथ साथ मैं इस मूड को समझता भी हूं, और यही समझने के कारण मेरी जो एनर्जी है वो हीलिंग एनर्जी बन पाती है। तो बस जितना समझा सका इतना समझाया। स्वामी जी भी आपने कहा कि परमात्मा के पास भी मन होता है और हमारे पास भी मन है, और एक तरफ साधना में कहा जाता है कि मन से मुक्त होना है, मन के पार जाना है। तो ये जो विरोधाभास है, तो थोड़ा आप इसमें थोड़ा प्रकाश डालें। परमात्मा के पास भी मन है, हमारे पास भी मन है, हम तो मन के कारण बिल्कुल, और वो परमात्मा है, फिर भी मन है, तो थोड़ा इसमें प्रकाश डालें। बहुत अच्छी बात। देखिए, हिंदू शास्त्रों में बड़ी अच्छी सी बात है, और मुझे ऐसे लगती है कि बहुत प्रैक्टिकल बात है। उसमें लिखा हुआ है कि परमात्मा अकेला था, उसे 2 होने का मन हुआ, उससे संसार पैदा हुआ। यानी कि हम सब मन के हिस्से हैं, इसीलिए मन से मुक्त नहीं है, क्योंकि परमात्मा के मन के हिस्से हैं। लेकिन साथ ही साथ जैसे ही उसने सोचा कि संसार मैं बनाऊं, उसके सोचते ही संसार बनने लगा, क्योंकि वो एनर्जी ऐसी थी। अब जब तक उसने सोचा, अगले क्षण उसे ख्याल आया मैंने गलत कर दिया, यहां से द्वैत पैदा हुआ। अब ये द्वैत ये कह रहा था कि जो एनर्जी बढ़ गई है वो तो रुकेगी नहीं, वही एनर्जी जो है वो असुर बोली जाती है। उसी एनर्जी को लोग शैतान बोलते हैं।
क्योंकि वो पदार्थ के तल पे यात्रा कर गई, लेकिन उसके अंदर परमात्मा है और परमात्मा की दूसरी चाह है कि मैं ऐसे ही ठीक था अकेला, इसलिए फिर साधना बनी। जो मन के तल पे हैं वो संसार बढ़ाएंगे, जो मन के तल पे पलटेंगे और मन को नष्ट कर पाएंगे, मन को मार पाएंगे, वो परमात्मा की तरफ वापस बढ़ेंगे। ये एक गोला है। इधर जाती हुई रास्ता जो है वो कहते हैं ना कि हरिद्वार जा रहा है, और उधर से जो रास्ता आ रहा है वो वापस घर को आ रहा है। तो जो व्यक्ति मन को मार रहे हैं वो परमात्मा की तरफ वापस जा रहे हैं, और जो मन को अपने सहला रहे हैं वो संसार को बढ़ा रहे हैं। तो ये होता है जी। प्रारब्ध का भी प्रभाव रहता है क्या ध्यान में प्रगति में? बिल्कुल। प्रारब्ध का क्या प्रभाव? पहली बात तो ये है कि आपका शरीर दो लोगों से मिलकर बना है, वो आपके माता पिता हैं, और माता पिता का शरीर चार लोगों से मिलकर बना है, जो आपके नाना नानी और दादा दादी। जेनेटिक रूप से कहा जाता है कि एक बच्चे के अंदर 6 तरीके के गुणधर्म काम करते हैं। तो एक बच्चा जैसे एक पेड़ का फल होता है, उसी प्रकार जो बच्चा होता है वो माँ बाप के कर्मों का फल होता है। तो आपके अंदर माँ बाप के शारीरिक गुण ही नहीं आते, मन के गुण भी आते हैं, और माँ बाप के कर्मों का आपको भी भोगना पड़ेगा। आप उसी का आगे डीएनए हो। तो निश्चित ही ये होता है कि एक व्यक्ति जो होता है वो प्रारब्ध से बहुत सी चीजें लेके पैदा होता है। जैसे मैं अपनी बात कहूं, मेरी बौद्धिक क्षमता मेरी मां से आई है और मेरी सरलता मेरे पिता से। मेरी मां बहुत तेज थी। मैंने अपनी दुनिया में इतनी बुद्धिमान स्त्री नहीं देखी जितनी मेरी मां। तो दूर से ताड़ लेती थी कि क्या भाव। बचपन में मैं स्कूल को बंक करके भाग जाता था फिल्में देखने, लौट के आता तो वो मेरे बाल सूंघ के मेरे चाटा मारती थी। पिक्चर देख क्या? हाँ, बाल सूंघती थी, चाटा मारती थी। मैंने अभी बुढ़ापे मुझसे कुछ साल पहले पूछा, मैंने कहा बता तू बाल सूंघ के चाटा क्यों मारती थी? और सही मारती थी, मैं वाकई गया होता था भाग। वो कहती थी कि उस समय टाकीजों में बीड़ी सिगरेट पीते थे लोग, और बाल इतने सेंसिटिव होते हैं कि इसमें खुशबू में बैठ जाती। तो मैं तेरे बाल सूंघ के देख लेती थी बीड़ी सिगरेट की खुशबू आ रही कि नहीं, और अगर आ रही होती थी तो फिर नहीं। हमारे प्रारब्ध का, हम माता पिता के प्रारब्ध हम पे प्रभावी है, हमारा पिछला प्रारब्ध भी। आपका प्रभावित है उनसे, क्योंकि आप आगे हो, और उनका भी पीढ़ियां रही हूं, उनको मुक्त करता है, उनको मुक्त करता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक जगह जाके विश्राम पा गया। कोई एनलाइटमेंट हो गया है इसका, उसको कैसे पता लगता है? वो उसी को पता लगता है, वो उसी को पता लगता है। और जब उसको लोग गाली देते हैं और प्रेम भी करते हैं, दोनों बातें जहां एक साथ चल रही होती, तब लोगों को पता लगता है कि एनलाइटमेंट हो गया। हाँ, साधना जारी रहे। देखिए, साधना तो मैंने कहा एनलाइटमेंट की भी रहती है। अच्छा। हाँ। तो वो शिव जी भी बैठे हैं आपके लास्ट वाले टाइम में कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए कंटिन्यू चलता रहना चाहिए, रुकने ना पाए। जितना आपने एक बात कही भी कि 1 घंटा साधना करते हैं तो उसमें बाकी चीजों से आप ऊर्जा आपकी संग्रह होती है। अगर 5 घंटे साधना करते हैं तो ज्यादा ऊर्जा संग्रह कर पाते हैं। 10 घंटे अगर लगातार ध्यान करते हैं आप तो और ज्यादा ऊर्जा संग्रह होती है। संग्रह नहीं कह रहा हूँ, बचती। तो उससे लाभ क्या मिलेगा? लाभ इतना ही मिलेगा। देखो, लाभ इतना ही मिलेगा कि तुमने जो उपद्रव मचा रखा है वो मोहल्ले वालों को लाभ मिलेगा। समाज को यही बड़ा लाभ है कि तुमने अब उपद्रव नहीं मचाया। हमें क्या? तुम्हें लाभ इतना मिलेगा कि तुम 11 दिन तक स्वस्थ रहोगे। अच्छा, स्वस्थ और साधना में आगे बढ़ पाएंगे। अब वो तो करके देख लो। ये बात है, टाइम बढ़ाते हैं। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, साधना की बड़ी परिभाषाएं होती है। एक चुटकुला सुना दें। एक बार एक युवक जो था वो एक ऋषि से मिलने हिमालय की चोटी पे पहुंचा। जो ऋषि बहुत ठंड में रहा करते थे झोपड़ी बना के। तो वो झोपड़ी पे जब वहां पहुंचा तो ऋषि के पैरों में गिर गया। बोले, इतनी ठंड, हम तो आते आते मर गए और आप तो यहीं रहते हो, तो भगवान आप कैसे करते हो ये सब? तो बोले, ये सब साधना का परिणाम है, ये सब साधना का परिणाम है कि मैं इतनी ठंड में यहां रह पाता हूं। तो बोले, गुरुजी मुझे भी वो साधना जाननी है। तो गुरुजी ने कहा, अरे सुनो साधना, 2 चाय लाना ना। नहीं, हाँ, ये बात है ना? तो मैंने कहा, तुम्हारी साधना तुम जानो ना,
हम क्यों जाने, तुम्हारी साधना तुम्हारे लिए, सबकी अपनी अपनी प्राइवेट लिमिटेड। और हमारी साधना अगर जाननी हो और हम ही को बतानी हो तो कल घर मत जाना, यहीं गर्दन कटेगी और फिर मैं बताऊंगा चल रही है सही, नहीं चल रही। सही बात। नहीं, आगे आने वाला हूं घर में कुछ टाइम के। ना ना ना, तब मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तो पहली निगाह की मोहब्बत का कायल हूं, दोबारा में तो अय्याशी होती है। भाई पहली बार में मोहब्बत हो गई, कोई नहीं गया रुक गया तो दीवाना रहा होगा, जो सोच समझ के आया वो अय्याश होगा। तो हम अय्याशी थोड़ी ना करने बैठे, मोहब्बत के कायल हैं। दिव्या ने मुझे देखा भी नहीं था, सिर्फ मेरी आईडी देखी थी और नाम था गुमनाम है कोई, मेरा नाम भी नहीं लिखा था, लेकिन उस नाम को पढ़ के ही दिव्या ने फैसला लिया कि मुझे यहां जाना है, यही मेरा गंतव्य है, और आ गई बिना जाने कि कौन है, कैसा है क्या नहीं है। ऐसे दीवाने चलते हैं मेरे साथ, ऐसे दीवानों को ढूंढने के लिए ये सब व्यवस्थाएं रच रहा हूं। मौलिक निकल आया अपने यहां से पैदल तो कि भाई जाऊंगा काठमांडू से यहां तक पैदल जाऊंगा, पिता पैसे नहीं दे रहे, तो पिता ने देखा तो उन्होंने पैसे दे दिए। मौलिक निकल के आया, जहां तक आ सकता है वहां आया, उसके बाद जो है फिर पैदल हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक पैदल पहुंचा रात में 2 बजे। ऐसे दीवाने चाहिए। मौलिक जी कौन है? वो बैठे हैं। आप हैं? अब सबका चेहरा मत देखो, आफत में पड़ जाओगे। नहीं, चेहरा देख के प्रेरणा तो मिलेगी। नहीं, चेहरे से प्रेरणा मेरी बातों से नहीं मिल रही, चेहरे से क्या खास मिलेगी? चेहरा तो तुमने दिन में भी देखा था, कब मिल गई थी? जब मैंने बताया तब प्रेरणा पहुंची तुम तक, तो प्रेरणा मेरी बातों से ले लो। हाँ, नहीं, वो मतलब ये कि प्रेरणा अभी तक मेरे पास कोई नहीं आई जो तुम्हें देखने से मिल जाएगी। हमारे पास है। सही बात। साधना आई है। नहीं, साधना भी नहीं आई, साधना की बेटी आई थी। सही बात। स्वास्थ्य के लिए चलो हाँ लगी, अब आपने बताया तो उसमें मैं थोड़ा फोकस करता हूँ। चलिए, तो मित्रों मैं समझता हूँ आज बहुत समय लिया, आगे की भी यात्रा है और मिलेंगे, यही हैं हम तो कहीं जा नहीं रहे, तो बहुत सी चीजें होने वाली हैं। प्रणाम।